माय प्रोफेसर हस्बैंड कशिश का बस इतना कहना था कि विराज को भी सब कुछ याद आ गया और उसने कहा, अच्छा, वो उन सारे गिफ्ट के साथ ये भी था क्या? मैंने ये तो देखा ही नहीं था। मैंने सिर्फ बाकी सब। इतना बोलते हुए जैसे ही विराज और कशिश की नजरें मिलीं, विराज एकदम ही चुप हो गया, क्योंकि वो सारे जो गिफ्ट थे, उनके बारे में अभी फिलहाल कशिश से तो कोई बात नहीं करना चाहता था। कशिश ने भी बात का टॉपिक बदलते हुए कहा, ये सबसे नीचे रखा हुआ था, शायद इसीलिए आपको नहीं देखा होगा। लेकिन मैंने पूरी बास्केट खाली करके देखा था, तो मुझे मिल गया। अच्छा ही है ना, वैसे भी बस 2 दिन बाद ये कार्ड एक्सपायर हो जाएंगे, इसलिए मुझे लगा आपको बता दूं, क्या हम चल सकते हैं? कशिश ने बहुत ही उम्मीद के साथ उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो विराज एकदम से सोच में पड़ गया और उसने कहा, ऐसे अचानक 2 दिन बाद मुझे नहीं लगता हम जा पाएंगे। विराज ने सीधे ही मना कर दिया, तो कशिश का चेहरा एकदम से उतर गया। वह मायूस हो गई और उसने पूछा, क्यों? क्यों नहीं जा सकते हैं हम? आखिर हमें हनीमून पैकेज मिला है और साथ में फ्लाइट की टिकट भी है। और क्या चाहिए हमें? बस पैकिंग करनी है। मेरे भी सारे कपड़े आ गए हैं मम्मी के घर से, मैं पैक कर लूंगी आपके भी। कशिश ने ये सब कहा तो विराज ने भी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया, देखो, सिर्फ पैकिंग और पैसों की बात नहीं है। तुम्हें पता है ना, मैं जल्दी कॉलेज से छुट्टी नहीं लेता। और फिर ये तो 1 हफ्ते का पैकेज है। इतनी लंबी छुट्टी तो मैंने कभी नहीं ली। क्या बोलूंगा मैं कॉलेज में और फिर घर पर? पता नहीं सबको हमारा जाना पसंद आएगा भी या नहीं। इसलिए प्लीज तुम ज्यादा प्लानिंग मत करना और एक्साइटेड भी मत होना। मुझे नहीं लगता हम जा पाएंगे। विराज ने अपनी तरफ से पूरी बात एक्सप्लेन करके कशिश को समझा दिया, तो कशिश का मुंह एकदम ही उतर गया और वह समझ गई कि उसका हनीमून जाने का सपना तो सपना ही रह जाएगा। लेकिन फिर भी उसने कोई कंप्लेंट नहीं की और धीरे से अपना सिर हिला दिया। कशिश को ऐसे देखकर विराज को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसे पता था वह अचानक से नहीं जा सकता। उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थीं। उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। उसने सोचा तो अपना और कशिश के साथ ये रिश्ता भी नहीं था। लेकिन अब वह दोनों पति पत्नी हैं। कुछ ही दिनों में वह कशिश से काफी अटैच हो गया था और उसकी केयर भी करने लगा था। लेकिन फिर भी यह हनीमून पैकेज एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस था। इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। कशिश चुपचाप जाकर कमरे के कोने में बैठ गई और उसने अपना मोबाइल फोन उठा लिया और चुपचाप उसमें कुछ देखने लगी। विराज समझ गया कि कशिश उससे नाराज है, लेकिन उसे ये भी नहीं समझ में आया कि वह कशिश को कैसे मनाए। कुछ देर बाद डिनर का टाइम हुआ और विराज ने कशिश से कहा, चलो चलकर सबके साथ डिनर करते हैं। इतना बोलते हुए उसने कशिश की कलाई पकड़ ली, तो कशिश ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप ही जाइए, मुझे अभी कुछ नहीं खाना। उसके ऐसे मना करने भी विराज ने थोड़ा हक जताते हुए कहा, ऐसे कैसे भूख नहीं है? डिनर का टाइम हो रहा है, चलो चुपचाप, और तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है, इसलिए तुम खाना स्किप नहीं करोगी। इतना बोलते हुए विराज ने दोबारा से उसका हाथ एकदम कसकर पकड़ लिया और उसे उठाकर अपने साथ वहां से बाहर ले जाने लगा। सीढ़ियों पर नीचे आते हुए धीरे से विराज ने कशिश का हाथ छोड़ दिया कि वहां घावरे पहले से ही मौजूद थे। वे दोनों डाइनिंग एरिया पर आए और सबके साथ बैठकर खाना खाने लगे। इस वक्त विराज कशिश के साथ था, तो उसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उल्टा स्वाति और विराज की माँ ने तो कशिश से उसकी तबीयत के बारे में भी पूछा, लेकिन चाची ने कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ पूछा। वह बस कशिश को घूरकर देख रही थी, लेकिन कशिश का ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। उन लोगों ने खाना खत्म किया और कशिश थोड़ा पहले ही डाइनिंग टेबल से उठकर वापस अपने कमरे में आ गई और विराज के रूम में आने से पहले ही वह नाइट सूट चेंज करने के लिए चली गई थी। नाइट सूट पहनकर बेड पर अपनी साइड पर दूसरी तरफ चेहरा करके लेट गई थी। वह विराज से कोई भी बात नहीं करना चाह रही थी। कुछ देर बाद जब विराज वहां पर आया और उसने कशिश का नाम लेते हुए आवाज लगाई, कशिश, कशिश, तुम सो गई हो क्या? प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, ऐसे बच्चों की तरह जिद मत करो। हम अभी नहीं जा सकते, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, बाद में मैं जरूर कोई ना कोई ट्रिप प्लान करूंगा हमारे लिए। विराज की ये बात सुनते ही कशिश एकदम ही बेड पर उठ बैठी, क्योंकि वह वैसे भी सो नहीं रही थी, बस सोने का नाटक कर रही थी और आंख बंद करके लेटी हुई थी। इसलिए उसने एकदम से कहा, बाद में कब? बाद में आपको छुट्टी मिल जाएगी क्या?
और बाद में आपकी फैमिली वाले नहीं होंगे क्या? ये सब कुछ प्रॉब्लम तो तब भी होंगी, तो फिर अभी क्यों नहीं? और वैसे भी मेरा इतना मन है, आपको पता है, मैं कभी भी कहीं नहीं गई हूँ और कल जब मैंने वो टिकट देखी थी, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी। मुझे लगा शायद ये एक मौका है मेरे लिए कहीं बाहर जाने का, क्योंकि ऐसे तो मैं शायद ही कभी कहीं जा पाऊँ। लेकिन आपने भी मना कर दिया और मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी एक ही पल में। ये बात बोलते हुए कशिश काफी इमोशनल हो गई। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो विराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके गालों पर रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज, मैं बोल रहा हूं तो मैं तुम्हें जरूर लेकर चलूंगा, लेकिन अभी ऐसे अचानक से 2 दिन में सब कुछ फाइनलाइज नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, फिर तुम बताना तुम्हें कहाँ जाना है। विराज ने बहुत ही प्यार से कहा, लेकिन कशिश ने तुरंत ही उसका हाथ अपने से दूर छटक दिया और कहा, कहीं भी नहीं जाना है, मुझे बस कॉलेज जाना है। और अब आप मुझसे पूछे बिना मेरी कॉलेज से छुट्टी मत लेना। मैं यहाँ घर पर रहकर बोर हो जाती हूँ, या फिर मुझे आपकी माँ और चाची की बातें सुननी पड़ती है बेवजह। कशिश ने गुस्से में कहा। तो विराज ने कहा, अरे, लेकिन मैंने तो तुम्हारी तबीयत की वजह से ही छुट्टी ली थी। तो कशिश इस पर कुछ नहीं बोली और उसने कहा, मैं कल से कॉलेज आ रही हूँ। इतना बोलकर वह दोबारा से मुंह फेर कर लेट गई और विराज ने एक ठंडी सांस छोड़ी, क्योंकि फिलहाल वह अभी और कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपना काम खत्म किया और कुछ देर बाद वह भी बेड पर अपनी साइड पर लेट गया और उसने साइड में रखा हुआ ड्रॉर खोला। बेड की साइड का ड्रॉर खोला, उसमें रखा हुआ वह एनवेलप देखा, जिसके अंदर वह पेरिस के फ्लाइट टिकट थे और साथ ही वह गिफ्ट कार्ड और हनीमून पैकेज का कार्ड भी था। 1 हफ्ते की पूरी फ्री और स्पॉन्सर्ड ट्रिप थी। उसे देखकर विराज को समझ आया कि क्यों कशिश जिद कर रही थी। वह काफी लग्जरी हनीमून ट्रिप थी, वह भी कपल के लिए जो कि उन दोनों ने जीती थी। विराज को लगा वह एक अच्छा खासा मौका मिस कर रहा है, लेकिन सिर्फ कशिश के ऐसे जिद करने पर वह एकदम से जा भी नहीं सकता था। वह इस वक्त बहुत ही दुविधा और कंफ्यूजन में था। उसने वह टिकट लिफाफे में वापस रखी और ड्रॉर में रखकर उसने वो ड्रॉर बंद कर दिया। फिर अपनी आंखें बंद करके लेट रहा और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। कशिश उससे पहले ही सो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली तो कशिश उससे पहले ही रेडी हो गई थी। शायद वह कॉलेज जाने के लिए ही रेडी हो रही थी। विराज बस अभी सोकर उठा था तो उसने कशिश से कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों रेडी हो गई? अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं। इस पर कशिश ने कहा, नहीं, 9 बजने वाले हैं और मैं अपने प्रोफेसर की क्लास में लेट नहीं होना चाहती। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और लेट होने पर तो वह मुझे क्लास में अंदर भी नहीं आने देते। कशिश विराज की ही बात कर रही थी और इनडायरेक्टली उसे ही ताना मार रही थी। तो विराज ने कहा, कशिश, देखो, उस दिन तुम बहुत ज्यादा लेट हो गई थी और मैं सारे स्टूडेंट के साथ ही ऐसा करता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं। मैं चाहता हूँ सबको टाइम की कदर हो। विराज की इस बात पर कशिश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, आपका लेसन अच्छे से सीख गई हूँ मैं, इसीलिए तो इतनी जल्दी उठ गई और तैयार भी हो गई हूँ और मैं आपसे पहले ही निकल जाऊंगी, तभी तो आपकी क्लास में पहले पहुंच पाऊंगी। इतना बोलकर वह अपना कॉलेज बैग लेकर कमरे से बाहर निकलने लगी। तो विराज ने कहा, नहीं, तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ही चलना, मैं भी तो कॉलेज ही जा रहा हूँ। इस पर कशिश ने कहा, नो, थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आप पहले प्रोफेसर हैं, वहां पर कॉलेज में तो मैं नहीं चाहती सब हमें साथ में आते जाते देखें, क्योंकि अभी हमने अपनी शादी ऑफिशियल जो नहीं की है। इतना बोलते हुए कशिश ने एक आखिरी बार विराज की तरफ देखा और विराज ने अपना सिर नीचे झुका लिया। वह कशिश की नाराजगी समझ रहा था। कशिश के हर एक्सप्रेशन और बात में उसे कशिश की नाराजगी नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा था और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो, लेकिन अपना ध्यान रखना और ठीक से जाना। कशिश ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद विराज भी जल्दी से रेडी होने में लग गया, क्योंकि वह भी लेट नहीं होना चाहता था। कुछ देर बाद कॉलेज में विराज टाइम से कॉलेज पहुंच गया था और अपना पहला लेक्चर देने के लिए वह कशिश की क्लास में भी आ गया था। क्लास के दौरान पूरा टाइम उसकी नजर कशिश पर ही थी, लेकिन कशिश ने एक बार भी नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा।
वह बस चुपचाप से सारी चीजें अपनी नोटबुक में लिख रही थी और उसने नजरें भी अपनी बुक और नोटबुक पर ही गड़ा रखी थी। एक बार भी कशिश ने विराज को देखने की कोशिश नहीं की और ना ही और किसी से कोई बात की। वह नाराज थी और ये उसके चेहरे पर दिख रहा था कि उसका मूड भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने भी एक दो बार उससे बात करने की कोशिश की लेकिन कशिश ने उसे भी चुप करवा दिया। सारे स्टूडेंट के सामने तो विराज वैसे भी कशिश से कुछ बात नहीं कर सकता था, इसलिए अपनी क्लास का टाइम खत्म होते ही वह चुपचाप वहां से निकल गया। अभी भी कशिश ने उसे नजर उठाकर नहीं देखा। वह ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो विराज के आसपास होने या ना होने से कशिश का इत्मीनान न था। वह टिकट देखने के बाद उसने मन ही मन जैसे सब कुछ प्लान कर लिया हो पेरिस जाने के लिए। वह इतनी खुश थी, लेकिन विराज ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही सीधे मना कर दिया और कोई कोशिश तक नहीं की। इस वजह से कशिश उससे बहुत ही ज्यादा नाराज थी और वह अपनी नाराजगी अक्सर ऐसे ही दिखाती थी। विराज को कोई आइडिया नहीं था कि कशिश को इतना बुरा लग जाएगा, इसलिए अब वह परेशान था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कशिश उसे ऐसे इग्नोर कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कशिश जैसी क्लास से बाहर निकली, तुरंत ही प्रतीक उसके पीछे आ गया और उसने कहा, कशिश रुको, मुझे तुमसे बात करनी है जो कुछ भी तुमने कल फोन पर कहा था। प्रतीक की आवाज सुनते ही कशिश का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया और उसने उसकी तरफ देखे बिना आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी है और तुम मेरे पीछे पीछे आना बंद करो। इतना बोलकर कशिश तेज कदमों से आगे कॉरिडोर में जाने लगी और इस वक्त वह एकदम अकेली थी, इसलिए प्रतीक के लिए भी यह बहुत अच्छा मौका था। उसने कशिश की एक नहीं सुनी और उसके पीछे आते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, नहीं, जब तक तुम रुककर मुझसे बात नहीं करोगी मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। मुझे अपनी बातों का जवाब चाहिए। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही थी, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, तुम और किसी को भी पसंद नहीं करती। मैंने तो कभी तुम्हें किसी भी और के साथ नहीं देखा, तो फिर बताओ कौन है वह। प्रतीक से बचकर भागते हुए कशिश कॉरिडोर में आगे आते हुए टीचर्स के स्टाफ रूम तक आ गई थी। वहां सारे टीचर के अलग अलग केबिन भी बने हुए थे। टीचर ज्यादातर अपनी क्लासेस में होते हैं तो उनके बिन खाली ही रहते थे, इसलिए कशिश प्रतीक से बचने के लिए तुरंत ही केबिन के अंदर चली गई। वह टीचर्स के स्टाफ रूम सारे एक टर्न के बाद साइड में बने हुए और प्रतीक पीछे था। उससे पहले ही कश ने टर्न लिया तो प्रतीक उसे किसी भी बिन के अंदर जाते नहीं देख पाया और वह एकदम से ही उसकी नजर के सामने से गायब हो गई। तो प्रतीक परेशान हो गया और उसने कहा, ये कशिश अचानक से कहाँ चली गई, अभी तो यहीं थी। इतना बोलते हुए वह भी वहां से और आगे बढ़ गया कशिश को ढूंढते हुए। दूसरी तरफ कशिश ने उस केबिन के अंदर आते हुए राहत की सांस ली और वह दरवाजे का टेक लगाकर अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर खड़ी थी और गहरी गहरी सांस भर रही थी, क्योंकि वह प्रतीक से भागते हुए काफी तेज कदमों में चल रही थी। लगभग दौड़ते हुए वह यहाँ तक आई थी, तभी वह प्रतीक से बचकर छुप पाई थी। अंदर आते वक्त उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही वह अंदर आई उसके कानों में तेज आवाज पड़ी, कशिश तुम यहाँ क्या कर रही हो। कशिश ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर विराज खड़ा था। उसके हाथों में कुछ बुक्स थीं और उसे सामने देखते ही कशिश ने घबराते हुए कहा, सर, विराज सर, सॉरी, वह मैं धोखे से यहाँ पर आ गई, मैं अभी जाती हूँ। इतना बोलते हुए उसने दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा और दरवाजा खोलना ही वाली थी कि तभी विराज ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे दरवाजा खोलने से रोक लिया। कशिश ने एकदम ही अपना हाथ हैंडल पर से हटा लिया और उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी, क्योंकि विराज इस वक्त उसके एकदम नजदीक था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।